बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसकी प्रश्नावली 2.2 करेंगे। प्रश्न 1, भाग ए से भाग डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। बच्चों, यहाँ पर यह जो आकृतियां दी गई हैं, पहले हम यहाँ पर इनकी भिन्न बना लेते हैं। जैसे भाग ए में 3 वृत्त दिए गए हैं और प्रत्येक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके 2 भाग को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भाग को हम कह सकते हैं कि 2/3 होगा। तो इस पहले वृत्त से एक भिन्न प्रदर्शित हो रही है, जिसको कि हम 2/3 कह सकते हैं। 2 भाग 3 में से 2 भाग छायांकित हैं। इसी तरह से 2 भाग छायांकित हैं 3 में से दूसरे वृत्त में भी, इसको 2/3 लिखेंगे। और तीसरे वृत्त में भी 3 में से 2 भाग छायांकित हैं, तो इसको भी हम 2/3 लिखेंगे। अब भाग बी में देख रहे हैं कि यहाँ एक आयत दिया गया है। इस आयत के 2 बराबर भाग किए गए हैं। इसमें से एक भाग छायांकित है, तो इसको हम 1/2 से निरूपित करेंगे। दूसरे आयत के छायांकित भाग को भी 1/2 से निरूपित करेंगे। भाग सी में हम 3 वर्ग देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक के एक एक भाग को छायांकित किया गया है। तो इस तरह से छायांकित भाग को हम 1/4 से निरूपित करेंगे। भाग डी में 2 वृत्त दिए गए हैं। प्रत्येक वृत्त के एक भाग को छायांकित किया गया है कुल भाग 5 में से। तो वृत्त के 5 बराबर भाग किए गए हैं। छायांकित भाग को हम 1/5 से निरूपित करेंगे। दूसरे वृत्त में भी छायांकित भाग को 1/5 से निरूपित करेंगे। बच्चों, भाग ए में 2/3 धन 2/3 धन 2/3। 2/3 को अगर हम 3 बार जोड़ें तो इसको हम गुणन के रूप में भी लिख सकते हैं। 2/3 को 3 बार जोड़ने का मतलब 3 गुणा 2/3। भाग बी में बच्चों 1/2 को अगर हम 2 बार जोड़ें, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 1/2। भाग सी में 1/4 को 3 बार जोड़ें, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा 1/4। भाग डी में 1/5 को 2 बार जोड़ें, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 1/5। तो बच्चों, स्पष्ट है कि भाग ए 3 गुणा 2/3 को निरूपित करता है। भाग बी 2 गुणा 1/2 को निरूपित करता है। भाग सी 3 गुणा 1/4 को निरूपित करता है। और बच्चों, भाग डी 2 गुणा 1/5 को निरूपित करता है। तो बच्चों, अब हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। प्रथम का मिलान डी के साथ होगा, द्वितीय का मिलान बी के साथ होगा, तृतीय का मिलान ए के साथ होगा और चतुर्थ का मिलान सी के साथ होगा। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। भाग ए से भाग सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। बच्चों, पहले तो हम छायांकित भाग यहाँ पर जो दिए गए हैं इनसे भिन्न बना लेते हैं। भाग ए में पहले वृत्त के 3 बराबर भाग किए गए हैं। एक भाग को छायांकित किया गया है, तो इसको हम 1/3 से निरूपित करेंगे। इसी तरह से दूसरे वृत्त को भी 1/3 से निरूपित करेंगे। और यहाँ पर तीसरा वृत्त में हम देख रहे हैं कि 2 भाग को छायांकित किया गया है 3 भाग में से, तो इसको हम 2/3 से निरूपित करेंगे। अब बच्चों, 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3। 1/3 धन 1/3 को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुणा 1/3 लिखेंगे बराबर 2/3। तो बच्चों, भाग ए का मिलान द्वितीय से होगा। यहाँ पर 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3 दिया गया है।
तो इसका मिलान ए से होगा। अब हम भाग बी के छायांकित भाग से भिन्न बना लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं। प्रथम त्रिभुज में 4 बराबर भाग में से 3 भाग को छायांकित किया गया है, तो छायांकित भाग के लिए भिन्न 3/4 होगी। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज के छायांकित भाग की भिन्न 3/4 होगी। तीसरे त्रिभुज के लिए भी 3/4 होगी। बराबर पहला त्रिभुज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भाग को छायांकित किया गया है, तो इसको हम 1 से निरूपित करेंगे। दूसरे त्रिभुज में भी संपूर्ण भाग को छायांकित किया गया है, इसको भी 1 से निरूपित करेंगे। तीसरे त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि 4 में से 1 भाग को छायांकित किया गया है, तो इसको हम 1/4 से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज दिए गए हैं जिनके छायांकित भाग 3/4 है। इनको हम 3/4 धन 3/4 धन 3/4 लिखेंगे। बराबर 3 त्रिभुज फिर से दिए गए हैं, इनको हम इनके छायांकित भाग को 1 धन 1 धन 1/4 लिखेंगे। अब बच्चों 3/4 को अगर हम 3 बार जोड़ें, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा 3/4 बराबर 1 और 1 2 होता है। इसको हम 2 सही 1/4 लिख सकते हैं। अब बच्चों हम मिलान कर लेते हैं। भाग बी के लिए मिलान तृतीय से होगा, क्योंकि तृतीय में दिया गया है 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4। तो यह भाग बी से निरूपित होगा। बच्चों हम भाग सी में देख रहे हैं कि यहाँ पर आयत दिए गए हैं और आयत को 5 बराबर भाग में बांटा गया है। प्रथम आयत में इस छायांकित भाग को 1/5 से निरूपित करेंगे। दूसरे आयत में भी छायांकित भाग को 1/5 से निरूपित करेंगे। इसी तरह से तीसरे आयत में छायांकित भाग को 1/5 से निरूपित करेंगे। बराबर यहाँ पर 3 छायांकित भाग हैं, 3 बराबर छायांकित भाग हैं, इसको हम 3/5 से निरूपित करेंगे। तो बच्चों 1/5 धन 1/5 धन 1/5 बराबर 3/5। 1/5 को अगर हम 3 बार जोड़ें तो इसको हम 3 गुणा 1/5 भी कह सकते हैं, बराबर 3/5। बच्चों स्पष्ट है कि भाग सी का मिलान भाग 1 के साथ होगा, क्योंकि भाग 1 में दिया गया है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5। तो बच्चों प्रश्न 2 का उत्तर इस तरह से होगा। प्रथम दर्शाता है भाग सी को, द्वितीय दर्शाता है भाग ए को, और तृतीय दर्शाता है भाग बी को। प्रश्न 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। भाग 1 7 गुणा 3/5। बच्चों यहाँ पर पूर्णांक 7 को भिन्न से गुणा करना है, भिन्न 3/5 है। तो बच्चों हम भिन्न के अंश को पूर्णांक से गुणा करेंगे और हर ऐसे ही रहेगा। तो 7 गुणा 3/5 बराबर 7 गुणा 3/5। इसको आगे हम 21/5 लिखेंगे, क्योंकि 7 गुणा 3 बराबर 21 होता है। अब हम बच्चों 21/5 जो कि विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। इसको हम 4 सही 1/5 लिख सकते हैं। बच्चों विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में इस तरह से हम बदलते हैं। 21 को 5 से भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा। 5 गुणा 4 बराबर 20, 21 ऋण 20 बराबर 1। अब हम 21/5 को 4 सही 1/5 लिख सकते हैं। भाग 2 4 गुणा 1/3। यहाँ हम 4 को 1 से गुणा करेंगे बटा 3। 4 गुणा 1 बराबर 4 होता है, तो यह 4/3 हो जाता है। अब बच्चों 4/3 को हम 1 सही 1/3 लिख सकते हैं।
4/3 विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। यह एक सही 1/3 होगा। भाग 3 2 गुणा 6/7, इसको हम 2 गुणा 6/7 लिखेंगे, बराबर 2 गुणा 6 बराबर 12, तो यह 12/7 हो जाता है। 12/7 विषम भिन्न है, इसको हम एक सही 5/7 मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह हमने भाग 1 में देख लिया है। भाग 4 5 गुणा 2/9। बच्चों, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 9 ऐसे ही रहेगा। 5 गुणा 2/9, 5 गुणा 2 10 होता है, 10/9। अब यह विषम भिन्न है, इसको हम एक सही 1/9 लिख सकते हैं। भाग 5 2/3 गुणा 4, इसको हम 2 गुणा 4/3 लिखेंगे। 2 गुणा 4 8 होता है, 8/3। इस विषम भिन्न को हम 2 सही 2/3 लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम 8 को 3 से भाग देंगे, तो पहले यह 2 बार जाता है। 3 गुणा 2 बराबर 6, 8 में से 2 गया तो 2 बचा। तो इस तरह से हम 8/3 को 2 सही 2/3 लिखेंगे। भाग 6 5/2 गुणा 6, इसको हम 5 गुणा 6/2 लिखेंगे। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 होता है, 30/2। बच्चों, 15 गुणा 2 बराबर 30 होता है, बटा 2। 2 से 2 कट जाता है, तो यह 15 आ जाता है। भाग 7 11 गुणा 4/7। 11 को 4 से गुणा करेंगे, बटा 7, यह 44/7 होगा। 44/7 विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो यह 6 सही 2/7 आ जाता है। 44 को 7 से भाग देंगे, तो यह 6 बार जाएगा। 7 गुणा 6 बराबर 42। 44 में से 42 गया तो 2 बचा। तो 44/7 को हम 6 सही 2/7 लिख सकते हैं। भाग 8 करेंगे 20 गुणा 4/5। बच्चों, 20 को 4 से गुणा करेंगे, बटा 5। 20 को हम 5 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो 20 गुणा 4/5 बराबर 5 गुणा 4 गुणा 4/5 हो जाता है। 5 से 5 कट जाता है, तो इस तरह से यह 16 आ जाता है, क्योंकि 4 गुणा 4 बराबर 16। भाग 9 13 गुणा 1/3। बच्चों, 13 को 1 से गुणा करेंगे, बटा 3। 13 गुणा 1 बराबर 13, तो यह 13/3 हो जाता है। इस विषम भिन्न को हम 4 सही 1/3 लिख सकते हैं। भाग 10 15 गुणा 3/5। बच्चों, 15 को 3 से गुणा करेंगे, बटा 5। 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो यह 15 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3 गुणा 3 हो जाता है, बटा 5। 5 से 5 कट जाता है, और 3 गुणा 3 बराबर 9, तो 15 गुणा 3/5 बराबर 9 होगा। चलिए प्रश्न 4 करते हैं। छायांकित कीजिए। भाग 1 बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो बच्चों, यहाँ पर हमने गिनने होंगे कि कितने वृत्त हैं। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वृत्त हैं। तो वृत्तों का 1/2 भाग, तो वृत्तों का 1/2 भाग बराबर कितने वृत्त हैं? 12 वृत्त हैं। तो इसको हम 12 का 1/2 भाग लिखेंगे। 12 का 1/2 भाग मतलब 12 गुणा 1/2, और यह 12 गुणा 1/2 होगा। 12 गुणा 1 12 होता है, 12/2। 12 को हम 6 गुणा 2 लिखेंगे, तो यह 6 गुणा 2/2 हो जाता है। 2 से 2 कट जाता है, तो यह 6 आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम
कुल 6 वृत्त को छायांकित करेंगे। तो बच्चों हम वृत्तों को छायांकित कर लेते हैं। कुल 6 वृत्त छायांकित करने हैं। तो हमने यहाँ पर 6 वृत्तों को छायांकित कर लिया है। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। इसमें दिया गया है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो यहाँ पर बच्चों हम त्रिभुजों को गिन लेते हैं। यह त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज हैं। तो बच्चों त्रिभुजों का 2/3 भाग बराबर कितने त्रिभुज हैं? 9 त्रिभुज हैं। 9 का 2/3 होगा। अब इसको हम 9 गुणा 2/3 लिखेंगे और इसको आगे हम 9 गुणा 2/3 लिखेंगे। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यह 3 गुणा 3 गुणा 2/3 हो जाता है और 3 से 3 कट जाता है। तो इस तरह से यह 3 गुणा 2 बराबर 6 हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 6 त्रिभुजों को छायांकित करेंगे कुल 9 त्रिभुज में से। बच्चों अब हम इनको छायांकित कर लेते हैं। तो हमने भाग 2 के त्रिभुजों को छायांकित कर लिया है। चलिए भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो बच्चों यहाँ पर कितने वर्ग हैं इनकी गिनती कर लेते हैं। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ग हैं। तो बच्चों वर्गों का 3/5 भाग, यह कितने वर्ग हैं? 15 वर्ग हैं। 15 का 3/5 होगा और 15 का 3/5 को हम 15 गुणा 3/5 लिखेंगे। यह 15 गुणा 3/5 होगा और 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यह 5 गुणा 3 गुणा 3/5 हो जाता है। 5 से 5 कट जाएगा तो यह 3 गुणा 3 बराबर 9 हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 15 वर्गों में से 9 वर्गों को छायांकित करना है। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने 15 में से 9 वर्गों को छायांकित कर लिया है। अब हम प्रश्न 5 करते हैं। इसमें दिया गया है ज्ञात कीजिए भाग ए का प्रथम भाग 24 का 1/2। बच्चों हम इसको 24 गुणा 1/2 लिखेंगे। 24 गुणा 1/2 बराबर 24 गुणा 1/2 होगा। 24 को हम 12 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यह 12 गुणा 2 गुणा 1/2 हो जाता है। 2 से 2 कट जाता है। 12 गुणा 1 बराबर 12, तो यह 12 हो जाता है। तो 24 का 1/2 12 होगा। द्वितीय भाग 46 का 1/2। बच्चों इसको हम 46 गुणा 1/2 लिखेंगे। 46 को 1 से गुणा करेंगे बटा 2। 46 गुणा 1 बराबर 46 होता है। 46/2। 46 को हम 23 गुणा 2 लिख सकते हैं बटा 2। 2 से 2 कट जाता है तो यह 23 हो जाता है। भाग बी इसका प्रथम भाग 18 का 2/3। इसको बच्चों हम 18 गुणा 2/3 लिखेंगे। 18 को हम 3 गुणा 6 लिख सकते हैं गुणा 2/3। 3 से 3 कट जाता है तो यह 6 गुणा 2 हो जाता है और 6 गुणा 2 बराबर 12 होता है। द्वितीय भाग 27 का 2/3। इसको हम 27 गुणा 2/3 लिखेंगे। 27 को हम 9 गुणा 3 लिखेंगे गुणा 2/3। 3 से 3 कट जाता है तो यह 9 गुणा 2 हो जाता है और 9 गुणा 2 बराबर 18। भाग सी करेंगे। इसका प्रथम भाग 16 का 3/4। इसको हम 16 गुणा 3/4 लिखेंगे। यह 16 गुणा 3/4 होगा। 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं गुणा 3/4। 4 से 4 कट जाता है तो यह 4 गुणा 3 हो जाता है और 4 गुणा 3 बराबर 12। द्वितीय भाग 36 का 3/4। बच्चों इसको हम 36 गुणा 3/4 लिखेंगे और 36 गुणा 3/4 बराबर 36 गुणा 3/4। 36 को हम 9 गुणा 4 लिख सकते हैं गुणा 3/4। 4 से 4 कट जाता है और यह 9 गुणा 3 हो जाता है। 9 गुणा 3 बराबर 27 लिखेंगे। भाग डी करते हैं। इसका प्रथम भाग 20 का 4/5। बच्चों इसको हम 20 गुणा 4/5 लिखेंगे। इसको हम 20 गुणा 4/5 लिखेंगे
बच्चों 20 को हम 5 गुणा 4 लिख सकते हैं, गुणा 4/5। 5 से 5 कट जाता है तो यह 4 गुणा 4 आ जाता है। 4 गुणा 4 बराबर 16। द्वितीय भाग 35 का 4/5, इसको हम 35 गुणा 4/5 लिखेंगे। यह 35 गुणा 4/5 हो जाता है। 35 को हम 5 गुणा 7 लिखेंगे, गुणा 4/5। 5 से 5 कट जाता है तो यह 7 गुणा 4 हो जाता है। 7 गुणा 4 बराबर 28 होता है। प्रश्न 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों भाग ए करते हैं। इसमें दिया गया है 3 गुणा 5 सही 1/5। बच्चों 5 सही 1/5 यह मिश्रित भिन्न है। इसको विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसको हम 3 गुणा और 5 सही 1/5 को 5 गुणा 5 धन 1/5 लिखेंगे। तो यह 3 गुणा 5 गुणा 5 25 होता है। 25 धन 1 बराबर 26। तो यह 3 गुणा 26/5 होगा। बच्चों इसको हम 3 गुणा 26/5 लिखेंगे और 3 गुणा 26 बराबर 78 होता है। तो यह 78/5 हो जाता है। बच्चों 78 को 5 से भाग करेंगे। 5 गुणा 1 बराबर 5। 7 में से 5 गया तो 2 बचा। 8 हमने यहाँ पर उतार लिया। 5 गुणा 5 बराबर 25। 28 में से 25 गया तो 3 बचा। तो बच्चों 78/5 को हम 15 सही 3/5 लिख सकते हैं। तो भाग ए का उत्तर 15 सही 3/5 होगा। भाग बी 5 गुणा 6 सही 3/4। बच्चों इसको हम 5 गुणा और 6 सही 3/4 को 4 गुणा 6 धन 3/4 लिखेंगे। तो यह 5 गुणा 4 गुणा 6 24 होता है। 24 धन 3 बराबर 27। तो 27/4। इसको हम 5 गुणा 27/4 लिखेंगे। 5 को 27 से गुणा करें तो यह 135 आता है। तो यह 135/4 होगा। अब 135 को हम 4 से भाग कर लेते हैं। 4 गुणा 3 बराबर 12। 13 में से 12 गया तो 1 बचा। 5 हमने उतार लिया। 4 गुणा 3 बराबर 12। 15 में से 12 गया तो 3 बचा। तो 135/4 को हम 33 सही 3/4 लिखेंगे। तो भाग बी का उत्तर 33 सही 3/4 होगा। भाग सी 7 गुणा 2 सही 1/4। इसको बच्चों हम 7 गुणा और इस मिश्रित भिन्न को हम लिखेंगे 4 गुणा 2 धन 1/4। यह हो जाता है 7 गुणा 4 गुणा 2 8 होता है। 8 धन 1 बराबर 9। 7 गुणा 9/4। 7 गुणा 9/4 होगा। 7 गुणा 9 बराबर 63 होता है। तो यह 63/4 होगा। अब बच्चों 63/4 को हम 15 सही 3/4 लिख सकते हैं। 63/4 विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में 15 सही 3/4 लिखेंगे। भाग डी करते हैं। 4 गुणा 6 सही 1/3। बच्चों इसको हम 4 गुणा और इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। यह 3 गुणा 6 धन 1/3 होगा। इसको आगे हम 4 गुणा 3 गुणा 6 18 होता है। 18 धन 1 बराबर 19। तो यह 4 गुणा 19/3 हो जाता है। इसको हम 4 गुणा 19/3 लिखेंगे और 4 गुणा 19 बराबर 76 होता है। तो यह 76/3 हो जाता है। अब 76/3 को इस विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यह 25 सही 1/3 होगा। भाग ई 3 सही 1/4 गुणा 6। बच्चों पहले हम 3 सही 1/4 इस मिश्रित भिन्न को परिवर्तित कर लेते हैं विषम भिन्न में। तो यह 4 गुणा 3 धन 1/4 होगी गुणा 6। 4 गुणा 3 12 होता है। 12 धन 1 13 होता है। तो यह 13/4 गुणा 6। इसको हम 13 गुणा 6/4 लिखेंगे और 13 गुणा 6 बराबर 78 होता है। 78/4।
78 2 से कट जाता है और 4 भी 2 से कट जाता है। 78 को 2 से विभाजित करें तो यह 39 होता है और 4 को 2 से विभाजित करें तो यह 2 होता है। बच्चों 39/2 इस विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यह 19 सही 1/2 होगा। भाग F 3 सही 2/5 गुणा 8। बच्चों 3 सही 2/5 इस मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। यह 5 गुणा 3 धन 2/5 होगा गुणा 8। 5 गुणा 3 15 होता है, 15 धन 2 बराबर 17 होता है, तो यह भिन्न 17/5 होगी गुणा 8। इसको हम 17 गुणा 8/5 लिखेंगे। 17 गुणा 8 बराबर 136 होता है, तो यह 136/5 होगा। 136/5 विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह 27 सही 1/5 होगा। 136 को अगर हम 5 से भाग करें तो 5 गुणा 2 बराबर 10, 13 में से 10 गया तो 3 आ जाता है। 6 को हम उतारेंगे। 5 गुणा 7 बराबर 35 होता है, 36 में से 35 गया तो 1 बचा। तो बच्चों 136/5 को हम 27 सही 1/5 लिख सकते हैं। प्रश्न 7 ज्ञात कीजिए। भाग ए का प्रथम भाग 2 सही 3/4 का 1/2। बच्चों इसको हल कर लेते हैं। 2 सही 3/4 यह 4 गुणा 2 धन 3/4 होगा का 1/2। इसको हम 4 गुणा 2 8 होता है, 8 धन 3 बराबर 11 होता है, 11/4 का 1/2। इसको हम 11/4 गुणा 1/2 लिखेंगे। अंश को अंश से गुणा करेंगे 11 गुणा 1 और हर को हर से गुणा करेंगे तो यह 4 गुणा 2 होगा। तो 11 गुणा 1/4 गुणा 2, 11 गुणा 1 बराबर 11/4 गुणा 2 बराबर 8। बच्चों यह विषम भिन्न है। 11/8 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यह 1 सही 3/8 होगा। भाग ए का द्वितीय भाग 4 सही 2/9 का 1/2। बच्चों 4 सही 2/9 को हम 9 गुणा 4 धन 2/9 लिखेंगे का 1/2। 9 गुणा 4 बराबर 36, 36 धन 2 बराबर 38, तो यह 38/9 का 1/2। इसको हम गुणा 1/2 लिखेंगे। 38 को 1 से गुणा करेंगे और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 38 गुणा 1/9 गुणा 2 हो जाता है। बच्चों 38 को हम 19 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुणा 1/9 गुणा 2, 2 से 2 कट जाता है। 19 गुणा 1 बराबर 19 होता है बटा 9। बच्चों 19/9 इस विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। यह 2 सही 1/9 होगा। अब भाग बी करते हैं। इसका प्रथम भाग 3 सही 5/6 का 5/8। बच्चों 3 सही 5/6 को हम 6 गुणा 3 धन 5/6 लिखेंगे का 5/8। 6 गुणा 3 बराबर 18 होता है, 18 प्लस 5 बराबर 23 होता है, तो यह 23/6 का 5/8। इसको हम गुणा 5/8 लिखेंगे। अब यह 23 गुणा 5/6 गुणा 8 होगा। 23 गुणा 5 बराबर 115 और 6 गुणा 8 बराबर 48। बच्चों 115/48 यह विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 115 को 48 से भाग देंगे। 48 गुणा 2 बराबर 96 होता है। 115 को 96 से घटाएंगे तो यह 19 आ जाता है। तो 115/48 बराबर 2 सही 19/48 होगा। अब हम भाग बी का द्वितीय भाग करेंगे। 9 सही 2/3 का 5/8। 9 सही 2/3 का 5/8। बच्चों 9 सही 2/3 को हम 3 गुणा 9 धन 2/3 लिखेंगे का 5/8।
9 गुणा 3 बराबर 27 होता है। 27 धन 2 बराबर 29। 29/3 का 5/8, इसको हम गुणा 5/8 लिखेंगे। 29 गुणा 5 बराबर 145 होता है। तो यह 145/8 गुणा 3 बराबर 24, 145/24 हो जाता है। 145 को 24 से भाग करेंगे, यह 6 बार जाता है। 24 गुणा 6 बराबर 144। 145 को 144 से घटाएंगे तो यह 1 आता है। तो बच्चों 145/24 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में 6 सही 1/24 लिख सकते हैं। तो भाग 2 का उत्तर 6 सही 1/24 होगा। चलिए प्रश्न 8 करते हैं। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पिया। भाग 1 विद्या ने कितना पानी पिया। भाग 2 पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि विद्या और प्रताप एक पिकनिक पर गए और उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दे दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। तो भाग ए में पूछा गया है विद्या ने कितना पानी पिया। विद्या ने पानी का 2/5 उपयोग किया। तो हम जो कुल पानी की मात्रा है जो कि 5 लीटर है, इसका 2/5 भाग निकाल लेते हैं। तो बच्चों हम लिख लेते हैं कि विद्या द्वारा पिया गया पानी बराबर कुल पानी का 2/5 भाग, और कुल पानी बच्चों 5 लीटर है तो 5 का 2/5। इसको हम 5 गुणा 2/5 लिखेंगे और इसको हम 5 गुणा 2/5 लिखेंगे। तो 5 से 5 कट जाता है तो यह 2 आ जाता है। तो बच्चों विद्या द्वारा पिया गया पानी 2 लीटर होगा। विद्या ने कितना पानी पिया। विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। भाग 2 पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो बच्चों यहाँ पर यह कहा गया है कि शेष पानी प्रताप ने पिया। तो कुल पानी 5 लीटर था और शेष पानी प्रताप ने पिया। तो हम पहले तो शेष पानी निकाल लेते हैं। शेष पानी निकालने के लिए 5 लीटर को हमें विद्या द्वारा पिया गया पानी जो कि 2 लीटर है से घटाना होगा। तो 5 लीटर ऋण 2 लीटर बराबर 3 लीटर आ जाता है। तो बच्चों 5 लीटर में से 3 लीटर पानी प्रताप ने पिया। तो शेष पानी जो कि प्रताप ने पिया यह 3 लीटर है। अब हमें पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो हम यहाँ पर वांछित भिन्न निकाल लेते हैं, क्योंकि कुल पानी 5 लीटर में से 3 लीटर प्रताप ने पिया है। तो वांछित भिन्न 3 लीटर बटा 5 लीटर होगी, यानी कि 3/5 होगी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।